सर्दियों में गाजर तो हम सभी खाते हैं, लेकिन गर्मियों में जो गाजर हमारे घरों में आती है वो फ्रोजन कैरेट के रूप में आती है। और आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इसे खाने से हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आप भी इन सभी बातों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में फ्रोजन कैरेट आखिर तैयार कैसे की जाती है। तो फ्रोजन कैरेट बनाने के लिए सबसे पहले मंडी से मंगाए जाते हैं गाजर के भरे हुए कट्टे। फैक्ट्री में लाने के बाद इन गाजर के कट्टों को खोला जाता है और निकाला जाता है बाहर क्रेट में। कोई अगर खराब गाजर हो या काली गाजर हो तो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती है, और जो साफ गाजर होती है उनकी क्रेट यहाँ से आगे जाती है डाइसर में। ये जो मशीन आप देख रहे हैं डाइसर है, इसमें ऊपर से गाजर डालते रहेंगे और ये जो आगे देख रहे हैं यहाँ से गाजर कट कट के बाहर निकलती रहेगी। ये जो गाजर यहाँ से कट कट के बाहर निकल रही है ये 10 mm के क्यूब के साइज में निकल रही है। डाइसर से कट कट के जो गाजर के छोटे छोटे क्यूब्स बाहर निकल रहे हैं इनको भी क्रेट के अंदर भर लिया है। तो ये जो क्रेट आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से ऊपर भर ली जाएगी 10 mm के गाजर के क्यूब से। ये जो हमारी क्रेट थी ये पूरी तरह से ऊपर भरने के बाद यहाँ से ले जाया जाएगा और डाल दिया जाएगा दूसरी मशीन के ऊपर। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसे शेकर बोलते हैं। इस मशीन के ऊपर एक के बाद एक गाजर से भरी हुई क्यूब की क्रेट खाली करते रहेंगे और हाथों से इन गाजर के क्यूब्स को फैलाया जाता रहेगा। और हाथों से इसे मशीन के ऊपर इसलिए फैलाया जाता है ताकि गाजर का कोई क्यूब अगर 10 mm से छोटा रह गया हो तो वो नीचे निकल जाए। और आप एक बार ये देखिए, ये जो बड़ा सा पहाड़ सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गाजर के छोटे छोटे क्यूब्स का पहाड़ है। तो इसी तरीके से डाइसर में गाजर कटती रहेंगी, कटने के बाद छोटे छोटे क्रेट के अंदर भरी जाती रहेंगे, यहाँ से लाके इस मशीन के ऊपर उलटते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे फैलाया जाता रहेगा, छोटे क्यूब्स नीचे निकल जाएंगे और जो हमारे परफेक्ट 10 mm साइज के क्यूब है वो आगे जाएंगे। आगे से ये देखिए ये क्यूब्स डल रहे हैं कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे लेकर जा रही है अगली मशीन में। इस मशीन का नाम होता है इक्वल फीडर। यहाँ पर गाजर इसलिए आती है ताकि यहाँ से गाजर बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में बाहर निकले। यहाँ से देखिए गाजर बाहर निकल रही है और आगे निकलते निकलते आप देख सकते हैं एक लेडी खड़ी हुई है और इनको चेक कर रही है मैनुअली कि अगर कोई खराब पीस आ गया हो गाजर का तो वो मैनुअली बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद देखिए गाजर फिर से डाली जाएगी अगली कन्वेयर बेल्ट पर। ये वाली कन्वेयर बेल्ट इन्हें लेके जाएगी प्लांचर में। प्लांचर के अंदर गाजर को 93 डिग्री सेल्सियस में उबाला जाएगा। प्लांचर में उबलने के बाद देखिए यहाँ से अपनी गाजर बाहर आएंगी, जहाँ से वो फ्रेश रनिंग वाटर में गिरती रहेंगी। यहाँ पर वो गाजर पानी के साथ गोल गोल घूम घूम कर आगे बढ़ती रहेंगी ताकि वो गाजर ठंडी हो जाए। और यहाँ से वो आगे जाएंगी रोटरी कूलर में, जहाँ पर गाजर गोल गोल घूम घूम कर आगे बढ़ेंगी। इस रोटरी कूलर में जब गाजर गोल गोल घूम घूम कर बाहर निकलेंगी तो उनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के जैसे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे गाजर के क्यूब बिल्कुल परफेक्ट साइज के लग रहे हैं। अब यहाँ से गाजर जाएंगी आगे ग्रेडिंग के लिए, जहाँ पर मैनुअली चेक किया जाएगा कि गाजर के बीच में कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गया। अब यहाँ से गाजर जाएंगी कन्वेयर बेल्ट पर, जो इनको लेके जाएगी IQF के अंदर, जहाँ पर इनका टेम्परेचर विदिन सेकंड्स -25 डिग्री हो जाएगा। ये जो बड़ा सा कंटेनर आप देख रहे हैं इसे ही IQF बोलते हैं। यहाँ से हमारे गाजर के क्यूब्स निकलते हैं -25 डिग्री के होकर। उसके बाद इनको पैक कर लिया जाता है प्लास्टिक के बैग्स में। इसके बाद इनका वेट किया जाएगा, 30 किलो का एक प्लास्टिक का बैग होता है। उसके बाद इसको सील पैक कर दिया जाएगा, यहाँ से ये भेज दिए जाएंगे कोल्ड स्टोरेज में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ना तो इनके अंदर कोई केमिकल होता है ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। सिंपल गाजर को उबालने के बाद उनका टेम्परेचर -25 डिग्री करने के बाद उनको रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, जहाँ पर पूरे साल होता है -25 डिग्री टेम्परेचर। मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग छोटे पैकेट्स में पैक करके इनको सेल कर दिया जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।